हाय फ्रेंड, मैं दीपेंद्र राव एक बार फिर आपके लिए एक नई टेक्स्ट के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण का तीसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है क्रम परीक्षण का रैंकिंग टेस्ट। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने डाउट मेरे को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज की ट्रिक है टू फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पर्सन। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या खोजने के लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रैंक दे रखी है उसमें छोटी रैंक कौन सी है। छोटी रैंक में से जितने मिडिल पर्सन है, जितने उन मध्यम व्यक्तियों की संख्या छोटी रैंक में से उनको घटाना है। अगर वो संख्या 2 से ज़्यादा है तब हम मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है जो बाएं से और दाएं से दोनों व्यक्ति की जो रैंक दे रखी है उन दोनों को ऐड करना है, और जो मिडिल में पर्सन है उसको भी ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। तो हम क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए क्लास रमन रैंक इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुमन रैंक इज 8 फ्रॉम द राइट। If 6 students are sitting between them, then calculate the maximum number of students in the class. हमने अभी देखा था कि अगर मैक्सिमम नंबर आए तो राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड प्लस मिडल इन तीनों को ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हमें कंडीशन चेक करनी है कि वो 2 से ज़्यादा हैं या नहीं है। तो 9 लेफ्ट से हैं और 8 राइट से हैं। तो सबसे पहले कम रैंक 8 है, तो 8 में से मैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो नंबर हैं बिटवीन वाले उनको घटाऊंगा, तो 2 है जो कि 2 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि बाएं प्लस दाएं प्लस मध्यम व्यक्तियों की संख्या, जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 8 प्लस 9 और प्लस 6। दूसरा है कि न्यूनतम व्यक्ति, ये हुआ मैक्सिमम। अब है मिनिमम पर्सन के न्यूनतम व्यक्ति कितने उनके बीच में बैठ सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, एक बार फिर आपके लिए ये फॉर्मूला लाया हूँ कि बाएं और दाएं दोनों को ऐड करना है, फिर जितने व्यक्ति मध्यम में बैठे हैं उनमें 2 ऐड करके उनमें से घटाना है। जैसा कि क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 100 कैंडिडेट रमन इज 67 फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहित इज 57 फ्रॉम द राइट and the number of students sitting between them in 32. Calculate the number of minimum candidate in the row. तो सबसे पहले हमें राइट से और लेफ्ट से दोनों को ऐड करना है। 67 प्लस 57, 67 57, ये 100 से टोटल उम्मीदवार जो हैं उनसे ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ पे जो केस लगेगा वो ओवरलैपिंग का लगेगा। तो ओवरलैपिंग में हम क्या करते हैं, बाएं प्लस दाएं को ऐड करना है। तो बाएं प्लस दाएं जो रैंक दे रखी है 67 मोहित की और 57 दाएं से दे रखी है मोहित की, और 67 रमन की बाएं से दे रखी, इन दोनों को ऐड करना है। तो 124 माइनस मध्यम मतलब इन दोनों के बीच में बैठे हुए स्टूडेंट की संख्या जो है वो है 32। 32 प्लस 2, इनको से इनमें से घटाना है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि कंपैरिजन के वैसा क्वेश्चन आता है, और ये अभी लेटेस्ट ही बैंक में और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब कंपेयर करवा के हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करना है। जैसे कि क्वेश्चन में देखा, इफ उषा इज ए टेलर देन निशा, मतलब उषा निशा से बड़ी, निशा इज ए टेलर देन आशा, अलका इज ए टेलर देन उषा, हर्षा इज शॉर्टर देन आशा, देन हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी है। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन है, यदि उषा निशा से लंबी है तो सबसे पहले क्या निकल के आया कि उषा है वो निशा से लंबी है। हमें सबसे लंबा पूछा है तो हम निशा को भूल जाते हैं, तो उषा हमें याद रखना है कि उषा सबसे लंबी है। फिर निशा आशा से लंबी है, मतलब निशा तो अभी भी उषा ही हुआ। फिर अलका उषा से लंबी है, तो अब क्या हो गया, अलका हो गया। उषा से लंबी कौन होगी, अलका, तो उषा को भूल जाओ, अलका। हर्ष आशा से कम लंबी है, हर्ष जो है वो आशा से कम लंबी है, तो अलका ही अभी तक भी अलका है। तो सबसे लंबी कौन सी, अलका। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंपैरिजन बेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।